एक बार एक आदमी एक नए शहर में पहुंचा। शहर नया था, जिस जगह जाना था उसका उसे रास्ता पता नहीं था। तो उसने मन में विचार किया कि अब कैसे पहुंचूं वहां। तभी एक युक्ति आई कि क्यों न किसी रिक्शे वाले को रोक लूं और वो रिक्शा वाला हमें वहां ले चलेगा जहां मैं जाना चाहता हूं। ऐसा सोच ही रहा था कि उसे सामने से एक रिक्शा वाला आता दिखाई दिया। उसने रिक्शे वाले को रोका और वो पता दिखाया। रिक्शे वाले से पूछा, क्या आप यहाँ चलोगे? रिक्शे वाले ने कहा, साहब हमारा तो काम ही है, सुबह से शाम तक मैं लोगों को यहाँ वहाँ ले जाता हूँ, आपको भी ले चलूंगा, चलिए आप। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन ये तो बता दो कि कितने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। रिक्शे वाले ने कहा, साहब 100 रुपये लूंगा। जैसे उसने 100 रुपये सुना तो आदमी ने कहा, लेकिन ये तो बहुत ही करीब है, इसका 100 रुपये मांगते हो इतनी कम दूरी का। रिक्शे वाले ने कहा, साहब अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं है, अब आप कह रहे हो कि बहुत ही नजदीक है। देखो आप बड़े कंफ्यूजिंग आदमी लगते हो, ऐसा है ना तो आप चल के ही चले जाओ, रिक्शा तो नहीं जाएगा। उस आदमी को भी बड़ा बुरा लगा। अब वो चलना शुरू किया, 1 घंटे तक चलते रहा। गर्मी का दिन, सारे शरीर में पसीने से तरबतर। 1 घंटे में चलते चलते थक भी गया, प्यास भी लग गई। तभी सामने से वही रिक्शा वाला उसे फिर दिखाई दिया। उसने फिर उसी रिक्शे वाले को रोका, आप चलोगे? रिक्शे वाले ने कहा, साहब मैं तो तब भी चलने को तैयार था और अब भी चलने को तैयार हूं, अब कितना लोगे? रिक्शे वाले ने कहा, साहब अब तो लगेंगे 200 रुपए। वो आदमी तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अरे बोला, तू 1 घंटा पहले हमें मिला था, तब मैंने पूछा तो तूने कहा 100 रुपए लगेंगे। 1 घंटे से मैं चल भी रहा हूं और अब तू कहता है कि 200 रुपए लगेंगे। रिक्शे वाले ने कहा, साहब चले तो जरूर आप और 1 घंटे से चले, लेकिन आप अपने गंतव्य से उल्टी दिशा में चले। जिधर जाना था उधर नहीं गए, आप अपने गंतव्य से बिल्कुल विपरीत दिशा में चले। जब आपका श्रम और दिशा दोनों एकाकार हो जाती है, जब दोनों सही हो जाती है, जब दोनों परस्पर मिल जाती है, तब आपके जीवन में सफलता आती है। इसलिए पुरुषार्थ करने से पहले ये जरूर चिंतन करिएगा कि पुरुषार्थ सही दिशा में किया जाए। सोचिएगा जरूर।